अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज मैं एक ऐसा ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसमें हम ये सीखेंगे कि इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि किस तरह एवेस्ट एंटीवायरस को रजिस्टर करते हैं। अच्छा, और इसमें एक मैं बात बताना चाहूँगा कि वो एडिशंस जो नेट से मिलते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन ये जो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है ये प्रीमियम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रजिस्ट्रेशन 2050 तक है, इसकी वैलिडिटी, इसकी रजिस्ट्रेशन 2050। अच्छा, आए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मेरे पास ये देखें एविसेंट का प्रीमियम एंटीवायरस का ये देखें सेटअप पड़ा है। पहले मैं सेटअप चलाऊंगा इसका। बहुत इजी ये एंटीवायरस है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एंटीवायरस का कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं होता सिस्टम पर। इसने बहुत कम लोड लेना होता है। और ये देखें, ये आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी इसकी, अवेस्ट प्रीमियम सेटअप, वेलकम टू अवेस्ट। इसको आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और इसमें अगर आप चाहें तो इनको क्लिक कर दें। इसका ये मतलब है कि ये गूगल क्रोम जो है उसमें अगर नहीं आपके सिस्टम में तो इंस्टॉल कर देगा और उसमें अपना वेस्ट का होम पेज एक बना देगा, जिसे हम टूल बार कहते हैं। जो ऊपर ये देख रहे हैं, जैसे कि आप इधर एक टूल बार आ जाएगी, जहाँ पर गूगल लिखा है इसके नीचे वेस्ट की एक टूल बार, एक पट्टी सी आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता तो मैंने इसे अनचेक कर दिया। अगर आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और अब ये देखें ये इंस्टॉल हो रहा है। और अगर आप नेट से करें किसी भी साइट से तो वो एवेसेंट का फ्री सेटअप लिखा होता है, इधर फ्री लिखा होता है। उसमें बाज़ फाइल्स, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्री वर्जन में मौजूद नहीं होती, लेकिन प्रीमियम है। प्रीमियम यानी कि पैसों का ख़रीदा हुआ ये एंटीवायरस है, तो इसमें सभी चीज़ें होती हैं। मतलब कि इसका जो मेमोरी, अगर आप फ्री को इंस्टॉल करें तो उसकी मेमोरी इंस्टॉल होकर जो सिस्टम में सी में मेमोरी लेता है वो तकरीबन ढाई 300 350 400 तक होती है। लेकिन प्रीमियम की जो मेमोरी है वो तकरीबन 550 से 600 तक होती है एमबीज में। तो इसका इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें हम देखते हैं। अच्छा, और आपने करना क्या है, जब आप इसको एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लें तो आपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। क्योंकि जब आप ये देखें ऑप्शन भी आ गई है, मैं अभी लेटर करता हूँ और फ़ौरन आप चाहें तो इसे यहीं से कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी लेटर कर देता हूँ। अगर क्योंकि सिस्टम को रीस्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ रनिंग्स में चल रही होती हैं उन सब में एसेंट भी जब रीस्टार्ट होकर आएगा तो वो भी फिर उसमें रनिंग की जो अपनी ओरिजिनल हालत है उसमें आएगा। तो बाकी हम अभी मैं रीस्टार्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ। जी, ये देखिए मैंने अब इसको रीस्टार्ट कर दिया और इसका आइकन भी मेरे इसमें आ गया है। अब मैं ये देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए 10 डेज़, ये मैंने जो अभी किया है प्रीमियम का, ये भी 10 दिन के लिए यानी कि चल सकता है। तो ये देखें नॉट एक्टिवेटेड। तो हमने करना क्या है, जब हमने इसको देखें इसके आइकन पर डबल क्लिक करें तो ये होम पेज आई, ऐसी विंडो खुल जाएगी। ये देखें सबसे ऊपर सेटिंग का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर आप क्लिक करके सबसे नीचे ये देखें एक ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग, इस पर आप क्लिक कर दें। ट्रबल शूटिंग में ये देखें अनेबल अवेस्ट सेल्फ डिफेंस मॉड्यूल, इसे आप अनचेक करें, इसे ओके करें और इस तरह की एक पट्टी आएगी, इसे आप यस कर दें और उसके बाद आप इसे कैंसिल करें। वेस्ट पर आएँ, लेफ़्ट राइट क्लिक करें, सॉरी,
राइट क्लिक करने के बाद अवैस शील्ड कंट्रोल में जाकर इसे डिसेबल परमानेंटली कर दें। और ये देखें अवैस के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस आ गया है, ये देखिए वो छोटा सा क्रॉस आ गया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारा ये सेटअप हो जाए तो फिर हमने एक और फाइल है इसकी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे चुका हूँ मैं। ये देखें अवैस ओएस लाइसेंस जीनस, ऐसी जब इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। इसमें इंग्लिश को सिलेक्ट रहने दें, और क्योंकि बाकी चाइनीज़ लैंग्वेज है आपको समझ नहीं आएगी उसकी, आप इंग्लिश रहने दें, इसे ओके कर दें। ओके कर देंगे तो एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। ये इसी तरह जिस तरह आप कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ये देखिए इस पर लिखा भी हुआ है वेलकम टू द एवेसन 2050 जीनिक्स, ये इसका वर्जन दिया हुआ है कि कब का ये है। इसे नेक्स्ट करें, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। हाँ पासवर्ड, पासवर्ड आपका ये देखें ये ऊपर आ रहा है, ये इसी तरह लगेगा। कैपिटल हैं इसमें 3 लेटर और 2 लेटर कैपिटल नहीं है। अभी देखें जेड कैपिटल है, ई कैपिटल नहीं है, एन कैपिटल है, आई कैपिटल नहीं है और एक्स कैपिटल है। ये आप लिख के इसको नेक्स्ट कर दें और ऐसी कुछ ऑप्शन आ जाएगी, इसे भी नेक्स्ट कर दें और फिर इंस्टॉल। और ये देखेंगे आपको कह रहा है कि यस रीस्टार्ट सिस्टम नाउ, तो आप इसे फ़ौरन से रीस्टार्ट कर दें। जैसे कि ये देखें इस पर आप करें और इसे फ़ौरन से रीस्टार्ट कर दें। अब मैं रीस्टार्ट करके वापस आता हूँ और आपको आगे बताता हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। देखिए मैं रीस्टार्ट करके आ चुका हूँ वापस, और मैं ये एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि एविसेंट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उसके लिए एक और फाइल है, ये भी देखें 10 डेज ही आ रहा है। इसके लिए एक और फाइल है, वो आखिरी फाइल है। आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार रीस्टार्ट और आखिरी, इसमें तकरीबन 3 मरतबा रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन आपका जो एंटीवायरस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब आपकी लास्ट फाइल है वो, ये देखें एविसेंट लाइसेंस है, इसको ओपन करता हूँ और ये देखें एविसेंट का लाइसेंस है। इसको डबल क्लिक किया और ये देखें इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। ये देखें ये कुछ टाइमिंग, कुछ आपने ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और इसे ओके पर क्लिक कर दें। और फिर उसके बाद एक इस तरह की विंडो आएगी, इसे भी आप यस कर दें। अब ये कहेगा थैंक यू, योर लाइसेंस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, द प्रोग्राम विल नाउ अपग्रेडेड टू एविसेंट प्रो एंटीवायरस। प्रो जो है ना एब्रिविएशन है प्रोफेशनल की। तो एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जब आप ये अपना एंटीवायरस रजिस्टर कर रहे हो तो आपने अब नेट को डिसेबल करके रखना है, अपना नेट ऑन नहीं करना, क्योंकि इस एंटीवायरस को अपडेटेड नहीं करना, क्योंकि ये 2050 तक की तमाम फाइल्स जो इसने हैं वो अपडेटेड कर चुका हुआ है, मगर प्रीमियम है इसलिए इसे अपडेट आपने नहीं करना। इसे ओके पर क्लिक करें, इसे बंद कर दें। अब ये देखेंगे इसे ये 7वीं अपडेट पर आ गया है। इसे अपडेट ये देखिए मेरा इंटरनेट बंद है इस टाइम, कनेक्शन कोई भी नहीं चल रहा। ये आ रहे हैं लेकिन ये देखें कनेक्ट, ये इसके भी कनेक्ट आएगा लेकिन मैं चला ही नहीं रहा। तो इस पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी अभी देखिएगा कि ये देखें कैन नॉट कनेक्ट टू सर्विस एरर, इसे एरर करने दें, इसने एरर करना है। ये थोड़ी देर में अपडेट की ऑप्शन दे देगा कि अपडेट हो चुका हूँ, क्योंकि नेट है नहीं तो इसीलिए ये अपडेट नहीं होगा। लेकिन ये जब भी हम प्रीमियम को इंस्टॉल करते हैं तो ये फ़ौरन ही अपडेट होता है, क्योंकि कंपनी ये देखें आ चुका है। को मैं बता रहा था सॉरी कि कंपनी से ये जो ख़रीदा हुआ वर्जन है ये फ़ौरन कंपनी
की वेबसाइट पर ऑनलाइन होकर अपने शो करवाता है कि मैं ये कंप्यूटर की आईपी से रजिस्टर्ड होना चाह रहा हूँ। तो कंपनी, अगर आपने इसको खुद पे नहीं किया हुआ तो कंपनी को पता चल जाता है, क्योंकि ये एंटीवायरस 2 से ज़्यादा सिस्टम्स पर नहीं चल सकता। तो अपडेट्स आप ऑफ कर दें और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई ना आपको ये तंग करेगा, ना ही आपकी स्पीड में कोई फ़र्क पड़ेगा, और वायरस भी ये तकरीबन सारे ही पकड़ेगा इंशाल्लाह। और ये देखें, इसने ये देखें अपडेट का कह दिया है, इसे ओके कर दें। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये जीनिक्स का लाइसेंस लगा, ये देखें 3/13/2050 5 PM, ये 2050 तक हमारा रजिस्टर्ड। और ये देखें कितने दिन जो है हमारे अभी पड़े हुए हैं रिमेनिंग में। अब हमने क्या करना है, सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाके जो हम पहले उसे अनचेक कर चुके हैं उसे चेक कर दें। इसे ये देखें, इसे चेक कीजिए, ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप दोबारा सेटिंग में आए, दोबारा अपडेट में जाएं। अपडेट में जाके ऑटोमेटिकली अपडेट से आस्क व्हेन कैन अपडेट इज़ अवेलेबल, इस पर क्लिक कर दें और इसे ओके पर क्लिक कर दें। ओह सॉरी, एक और चीज़ रह गई। सेटिंग में जाएं और इसके बाद कमेंट्री में जाएं। इसे ये देखें, सॉरी मेरी आज कुछ तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से थोड़ी सी बोलने में मुझे मिस्टेक हो रही है। इसे भी अनचेक कर दें और ओके कर दें। और इसके बाद आप होम पर आएँ और ये देखें ये अपडेट शील्ड का कह रहा है, इसे ऑन कर दें। और ये देखें ऑटोमेटिकली अपडेट ऑफ वर्जन, मैंने अभी ऑफ किया है, वो कह रहा है ऑन कर दो। आपने इसको ऑन नहीं करना। और ये देखें एक येलो सा साइन इसके ऊपर अवेस्ट के ऊपर आ रहा है, तो आप इस पर घबराएं ना। ये आपका आखिरी मर्तबा है जब आपने इस सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। अब आप, मैं भी इस सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ और वापस आकर आपको इसको दिखाता हूँ। फिर से मैं रीस्टार्ट करके आ चुका हूँ और ये देखें एविसेंट ये रनिंग में है। और ये देखें ऊपर लिखा भी आ रहा है एविसेंट एंटीवायरस योर सिस्टम इज सिक्योर। इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें एवरीथिंग अप टू डेट। और ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमारी अपडेटिंग, ये देख लें कि अपडेटिंग वही है, मैंने नहीं की, अपडेटिंग नहीं की। और इसकी ये रजिस्ट्रेशन भी आपको दिखा दूँ, ये देखें 2050। और इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। और